गिरिडीह में पंचायत सेवक सुखराम महतो की मौत के बाद बवाल बढ़ गया। सुखराम महतो जिसने डुमरी के वीडियो सहित 4 लोगों पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया था। आरोप ये लगाया था कि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ वो जो आवाज़ उठा रहे थे उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ी और उन्होंने किस नाटक खाकर जान देने की कोशिश की और आखिरकार रविवार को उनकी मौत हो गई। उनकी मौत होने के बाद रविवार शाम को जैसे ही डुमरी में सुखराम महतो का जो पार्थिव शरीर है वो पहुंचा, उसके बाद वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया। परिजन के साथ जयराम महतो की पार्टी के नेता, सुदेश महतो की पार्टी के नेता दोनों धरने पर बैठ गए। मोतीलाल महतो जो जयराम महतो के सहयोगी हैं वो धरने पर बैठ गए। यशोदा देवी जो आसू पार्टी से डुमरी से उम्मीदवार रही थी वो बैठ गए और पूरा तनाव का माहौल बना रहा। रात भर किसी तरीके से स्थिति को संभाला गया। सोमवार को जयराम महतो जो है वो भी डुमरी पहुंचे और वो भी उस प्रदर्शन में शामिल हुए। इसी बीच खबर ये आई कि जो वीडियो हैं, जो अन्वेषा ओना जो वीडियो हैं जिन पर आरोप लगा था कि उन्होंने मानसिक रूप से सुखराम महतो को प्रताड़ित किया, वो वीडियो छुट्टी पर चली गई और उनके छुट्टी के जाने के बाद ये बड़ा सवाल उठने लगा कि आखिर कौन जो आरोपी वीडियो है उनको बचाया जा रहा है। और जयराम महतो ने भी कहा कि देखिए आरोपी वीडियो को और अन्य जो आरोपी हैं, मुखिया पति हैं, उन सबको बचाने की कोशिश हो रही है। और जो नामजद FIR था, जो परिजनों की मांग थी कि आरोपियों के खिलाफ सुखराम महतो की मौत को लेकर जो है वो नामजद FIR हो, वो नामजद FIR नहीं दर्ज किया जा रहा था। उसके बाद खबर आई, उसके साथ ही कह सकते हैं कि खबर आई कि अन्वेषा ओना छुट्टी पर चली गई हैं। वो 14 जून से लेकर 20 जून तक आकस्मिक अवकाश पर वो चली गए और उन्होंने जिले के उपायुक्त को छुट्टी पर जाने को लेकर जिले के उपायुक्त ने जो है वो पत्र जारी कर दिया। इसके बाद खूब बवाल हुआ। लगातार एक हम कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी रही। उसके बाद प्रशासन ने जयराम महतो की हम कह सकते हैं कि दखल के बाद प्रशासन ने सुखराम महतो की मौत के मामले में 4 लोगों पर नामजद FIR दर्ज किया। जिन 4 लोगों पर FIR दर्ज किया गया उसमें अन्वेषा ओना प्रखंड विकास पदाधिकारी डुमरी, अजय कुमार PMAY BC डुमरी, अनिल कुमार साव रोजगार सेवक लक्ष्मण टुंडा, परमेश्वर नायक जो मुखिया पति है, इन सबको के खिलाफ आरोप लगाया गया कि इन सभी ने जो है वो मानसिक रूप से सुखराम महतो को प्रताड़ित किया और उनके बेटे सुखराम महतो के बेटे ने जो इस पूरे मामले को लेकर FIR किया और पूरी तरीके से कह सकते हैं कि तनाव की स्थिति बनी रहे डुमरी में। जयराम महतो जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हम कह सकते हैं कि स्थिति संभालने की कोशिश की। हालांकि वो भी परिजनों के साथ इस प्रदर्शन में बैठे, लेकिन उसके बाद उनके जो संबंधित विभाग की मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह, उनसे फ़ोन पर बात हुई। उन्होंने जयराम महतो ने मुआवजा देने का दबाव डाला कि मुआवजा दिया जाए, सुखराम महतो के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, जो है वो सरकारी नौकरी दी जाए। उसमें से कुछ मांगे फिलहाल मांग ली गई और कुछ मांगों के लिए आगे समय लिया गया। और जो पूरा ये तनाव हुआ, उस तनाव को लेकर जयराम महतो ने क्या कहा, जो अधिकारी हैं उन सब का क्या कहना है वो आप सुनिए। रांची से ही प्रशासन ने परिजन को बरगलाने का काम किया था। वो नामजद FIR नहीं, फर्द बयान में नामजद नहीं कर रहे थे, वो केवल फर्द बयान ले रहे थे कि पॉइजन मतलब दवा लिया, उसके कारण तबीयत बिगड़ी और रांची पहुंचे। रांची में उनका देहांत हो गया। तो फिर हम लोगों ने वहाँ भी प्रेशर बनाया, आंदोलन का चेतावनी दिया। तो फिर वहाँ फर्द बयान में उनका नामजद किया गया और फिर अभी डुमरी थाना में भी उनको नामजद FIR किया गया है। जो हमारी पहली मांग थी कि जो लोग दोषी उन पर नामजद FIR हो, तो पहले नामजद FIR हो चुका है। उसके बाद अनुकंपा के आधार पर आश्रित में किसी एक को नियोजन, वो भी 15 दिन के पहले लिखित वार्ता हो चुकी है। उपायुक्त से बात हुई है, विभागीय मंत्री से बात हुई है और बाकायदा 2 अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी तथा अन्य सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति में ये बात हुई कि 15 दिन के भीतर नियोजन दिया जाएगा। उसके बाद बाकी जो नामजद हैं उनको यहाँ से तुरंत तबादला किया गया है। बाकी उन पर विभागीय जांच होगी, उसके बाद उन पर कार्रवाई होगी और उसके बाद इनका जो भी
ग्रेजुटी जो भी मतलब सर्विस के दायरे में आता है वो सारी राशि को भुगतान किया जाएगा। और ग्रामीण विकास मंत्री से यहीं बैठकर हमारी 3 बार टेलीफोनिक बात हुई। उन्होंने वो अभी अपने सचिव के साथ बैठे हैं और जांच की टीम भी बनी है और जांच उपरांत विभागीय कार्रवाई सब पे होगी। जितने भी आरोप लगाए थे तो आप लोग की सहमति बन गई है इसमें? हाँ, चूँकि हम लोग का मांग वही था कि नामजद एफआईआर होना चाहिए, क्योंकि नामजद एफआईआर को लेकर ही लोग आनाकानी कर रहे थे, परिजनों पे भ्रम फैला रहे थे, दबाव बना रहे थे कि नामजद एफआईआर अपना करें, नहीं अनसुना कर रहे थे। लेकिन नामजद एफआईआर हुआ है, फर्द बयान भी नामजद हुआ है। वीडियो के निलंबन क्या किसी को इंसाफ लेने के लिए मरना पड़ेगा क्या? नहीं, ये दुर्भाग्य का विषय है। करप्शन इतना बढ़ चुका है कि अब लोगों को अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए अपना जान त्यागना पड़ रहा है। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय है। सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और सरकार लगभग संज्ञान में ले चुकी है। अब देखते हैं वो अगला कदम क्या उठाती है, थाना, अंचल और ब्लॉक में करप्शन को मुक्त करने के लिए वो क्या प्रयास करती है। मुआवजा को लेकर आपकी मंत्री जी से भी बात हो रही थी, क्या बात? उन्होंने कहा कि इस प्रकार कोई इतिहास नहीं है, लेकिन हम अपने विवेक से जरूर परिवार को सहयोग करेंगे। अपना जो कोष होता है मंत्री का, लेकिन उसको हम घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है। तो हमने भी उस पर कोई उनको प्रेशर नहीं बनाया कि जो, क्योंकि उसके लिए बोला उन्होंने कैबिनेट करना होगा और उसके लिए फिर अभी समय लगेगा। परिजन अपने कुछ जायज़ मांगों को लेकर के कल रात से ही प्रखंड मुख्यालय के गेट के सामने धरना दे रहे थे। उनकी जो जायज़ मांगे थी, जिसमें कि उनके परिजनों को के आश्रितों को नियमानुसार लाभ दिया जाना, उन सभी चीज़ों को प्रशासन ने अपने स्तर से स्वीकार कर लिया है। और जो भी इस मामले में जो मामला दर्ज करने की बात है या अनुसंधान का बात है, उस सभी बात पर हम लोग की सहमति बनी और उस सहमति से उस पक्ष को जो है अगर न्याय मिल सके तो हम लोगों ने इसी का प्रयास किया है। और उस प्रयास का परिणाम है कि अब कुछ देर में वो दाह संस्कार के लिए दिवंगत पंचायत सचिव की बॉडी को लेकर चला। सर, नौकरी की जो बात हो रही थी वो कितने दिनों में? देखिए, नौकरी की एक प्रक्रिया है, जो भी अनुकंपा समिति होती है उनका विशेषाधिकार होता है। लेकिन हम लोगों ने इनको कमिटमेंट किया है कि नियमानुसार हम लोग जो है सो सारे कागजात जब ये पूरा कर देंगे तो 15 दिनों के अंदर हम लोग इस पर समिति की बैठक में जाएंगे। जिन पर आरोप लगाया था सर, वैसे लोग जिन पर आरोप लगा है, अब वो मैटर पूरी तरह से है, एक विभागीय जाँच चल रही है। तो जो विभागीय जाँच का ये है आएगा तब बताया जा सकता है। और एक पुलिस की अपनी जाँच चल रही है, उसके अनुसंधान के आने के बाद ही बताया सकता है। सर, जांच टीम में कौन कौन है? जिला से जो जांच टीम गठित हुई है उसमें एसी साहब हैं, बगोदर सरिया एसडीएम के रूप में मैं खुद हूँ। इसके साथ साथ हमारे हेडक्वार्टर डीएसपी नीरज कुमार सिंह हैं और एक चिकित्सक भी हैं, डॉक्टर रवि महर्षि, चारों ही जांच टीम में। Thank you.